कि उम्र के हिसाब से वानप्रस्थ लिया जाए? तीनों ही विकल्प रखे गए हैं। तीनों वहां पर 3 विकल्प हैं। एक तो अपनी अवस्था वैसी हो जाए, बलि पलितम आत्मना, और झुर्री हो जाए बलि और पलित हो जाए तो कर ले। दूसरा किया कि अपत्य से चापत्यम, अपत्य की अपत्य हो जाए, संतान की भी संतान हो जाए, संतान कार्य संभालने लग जाए। मुख्य चीज ये है, संतान की संतान हो कि ना हो, लेकिन संतान अपना कार्य संभालने लग जाए, गृहस्थ का पालन संतानें करने लग जाए, इतनी उनकी मैच्योरिटी बच्चों की हो जाए तो व्यक्ति वानप्रस्थ की दीक्षा ले सकता है, जिससे अपना काम वो लोग कर सके। और गृहस्थ में भी रह करके वानप्रस्थ का कार्य नहीं किया जा सकता है? नहीं, मैंने ये बताया कि गृहस्थ में रह करके वानप्रस्थ का कार्य तो हो जाता है, लेकिन जो लोगों की अपेक्षाएं होती है, उस अपेक्षा के कारण से व्यक्ति को बार बार दुखी होना पड़ता है। और जो हम संस्कार, जो अपनी साधना बनाते हैं, वो साधना हमारी बार बार भंग होती है, उसमें बार बार व्यवधान आता है। तो उस व्यवधान से बचने के लिए हमारी साधना एक रत हो जाए, निरंतरता बन जाए, और बार बार निरोध और अभ्युत्थान 2 प्रकार के संस्कार कहे हैं। जब कोई आवेग आता है तो अभ्युत्थान है, और आवेग दब जाता है तो निरोध है। तो गृहस्थ में रहते रहते वो अभ्युत्थान वाली स्थिति बार बार आती है। कभी कोई दुखी है, कभी कोई सुखी है, कभी कोई नाराज हो गया, कभी किसी में झगड़ा है, कोई भोजन नहीं कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई इससे कुछ कह दिया, कोई उससे कुछ कह दिया। तो ये जो बार बार आवेग आना पड़ता है, तो निरंतरता साधना में नहीं रह पाती है। तो साधना निरंतर रहे, इसके लिए दीक्षा लेकर के अपने आप को अलग करने की चेष्टा व्यक्ति को करनी चाहिए। वैसे तो सारे वानप्रस्थ के सारे दूसरे के लिए मांगते हैं, समाज के लिए मांगते, अपने लिए थोड़ा मांगते, समाज का कार्य कर रहे हैं। हाँ, सामाजिक कार्य के लिए ही ठीक है, व्यक्तिगत के लिए भिक्षाटन कभी नहीं। नहीं, मैं व्यक्तिगत तो हमने कभी भिक्षाटन किया नहीं, सामाजिक काम के लिए तो शुरू से ही भिक्षा मांगते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो करना भी चाहिए उसको। आपने किसी के धन को ले करके, उसके धन को पुण्य में लगा करके थोड़ा पुण्य उसके लिए भी कर दिया, तो आपने उसके ऊपर कृपा कर दिया। उसको इस कृपा को समझते हुए जितना संभव हो अधिकतम सहयोग सामूहिक कार्यों के लिए करना भी चाहिए। नहीं, वो तो किया जा रहा है सामूहिक कार्यों के लिए। नहीं, जैसे हम लोग, आप लोग मांगते हैं, तो जिससे हम मांगते वह व्यक्ति भी उस कार्य को, मतलब इस बार अब आए हैं तो निपटाना ही पड़ेगा, ऐसा सोच के दान न करें तो उसके दान का फल उसको कम मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचते हम। हमारे कार्य जानते हैं कि ये उस कार्य में लगाएंगे, और क्या बोलता है, घटेगा तो अपने पास से लगाएंगे, इसलिए लोग हमको दान करते हैं। हाँ, तो भावना पूर्वक व्यक्ति दान करता है तो उसका भी लाभ उसको होता है, और हम उसके धन को पुण्य कर्म में लगा रहे हैं तो उसका भी थोड़ी पुण्य की पूंजी एकत्र हो जा रही है। तो इस भावना के साथ सामूहिक कार्य के लिए चंदा करना, सहयोग लेने में कोई दोष नहीं, अच्छी बात है, वो करना ही चाहिए। वो तो किए रहे हैं, यदि अभी जिम्मेदारियां कुछ हैं, अभी 2-3 कोई बात करना चाहिए, बिल्कुल जिम्मेदारियां पूरी निभानी चाहिए, निभाया ही जाए, निभाया ही जाए, निभाया ही जाए। मुनि जी, ये कहाँ लिखा है कि पुत्र के पुत्र न पैदा हो, बाल पकने लगे या झुर्रियां पड़ने लगे तो वानप्रस्थ आश्रम ले लेना चाहिए? वही श्लोक लिखा है ना, मैंने भी श्लोक बोला, गृहस्थस्तु यदा पश्येत, गृहस्थस्तु यदा पश्येत, जब गृहस्थ में रहता हुआ यह देखे, वली पलितम, एक तो बलि माने झुर्री पड़ गई और बाल सब पक गए, पलितम आत्मना, बलि हो गया और पलित हो गया, तब ले ले। अथवा अपत्य से चापत्यम, संतान की संतान हो गई तब ले ले। और एक और दे रखा है, यदा हरेव विरजेत तदा हरेव प्रव्रजेत, जब वैराग्य हो जाए तो उसी दिन प्रव्रज्या कर ले। अगर वैराग्य हो, अपने कार्यों से निवृत्ति की, तो जब चाहे तब कर ले। आप वाला वानप्रस्थ जो है वैराग्य वाला है क्या? मेरा दोनों ही तरह का है। बाल सब पक गए, संतानें अपना काम संभालने लग गई, मुदगल जी गुरुकुल की सब व्यवस्था मैनेज कर रहे हैं, अपने छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रख रहे हैं, तो अपना काम वो लोग संभालने लग गए, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लोग निभा रहे हैं।
तो मैंने अपने आप को दीक्षा में ले लिया। तो हम लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, तो हम जी। लोगों को क्यों कष्ट होता है कि आपने ठीक समय पर वानप्रस्थ नहीं लिया, जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई? वो ना समझी के कारण कष्ट होता है, ना समझी के कारण। लेने वाले को कष्ट नहीं है, जिनसे लिया है, जिनसे अलग हुए, उनको कोई कष्ट नहीं। वो लोग पूर्ण सुविधा, पूर्ण प्रसन्नता में है, पूरे, उनको कोई किसी प्रकार कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो दूसरे लोग अगर कष्ट ले रहे हैं, इसका मतलब वो नासमझी से कष्ट ले रहे हैं, वो अपनी नासमझी का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोगों को कैसे पता चला कि सभी लोग संतुष्ट हैं? अब वो जो जिन लोगों से हमने जिनको छोड़ा, उनसे बातचीत कर लिया जाए, उनसे मिल लिया जाए, और मेरे व्यवहार को देख लिया जाए, और उन लोगों से मिल के बातचीत करके पूछ लिया जाए। तो आदरणीय ओम प्रकाश जी तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, इच्छा समाज के लिए मांग रहे हैं, कार्य दान वगैरह सब कर रहे हैं। तो एक, जैसे आपने बताया, विवाह, एक लड़की हो एक लड़का हो, साथ में रहने लगे तो संतान उत्पत्ति करने लगे, तो इसको भी विवाह कहा जा सकता है। लेकिन एक संस्कार के साथ जो विवाह संपन्न होता है, तो उस तरह से इनको आदरणीय ओम प्रकाश जी को चाहिए संस्कारित होकर के वानप्रस्थ ले लें, कर्तव्य कर्म करते रहें। नहीं, वो बच्चियों के विवाह आदि का इनके पास में भार है, तो सोच रहे हैं कि विवाह आदि कर लें, उसके बाद ही वानप्रस्थ दीक्षा में आएंगे। ठीक है, उसमें कोई बाधा नहीं है। अभी 2 बच्चियों की शादी करनी है। हाँ, तो बच्चियों के विवाह आदि की व्यवस्था भी बची हुई है, तो वो कर लें। उसके बाद अभी तो कार्य तो कर ही रहे, अच्छी बात है, वो कार्य करते रहे, लेकिन समाज में एक चीज जाए, एक संदेश जाए। जब वो व्यवस्था पूरी हो जाए, विवाह आदि जो बच्चियों का बाकी वो कर ले, उसके बाद में आ जाए। वानप्रस्थ में आने का भाव है, वानप्रस्थ के विचार भी हैं। बच्चियों का विवाह बस 2-4 साल की बात वो भी हो जाए, सब बच्चियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, उनका भी हो ही जाएगा। प्रतीक्षा कर ले। मेरा तो वैराग्य ये है बाबूजी, मैं तो मेरे मन में ये भाव आता है कि जीवन का कुछ भी पता नहीं है, और हम लोग उपदेशक लोग हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, दूसरों को बताते हैं। बार बार सभाएं होती हैं, उन सभाओं में हम लोग अपने इन आश्रमों की प्रशंसा करते हैं, और इन आश्रमों की प्रशंसा हम करते रहें, और अपना ये सोचते रहें कि बच्चे लोग विवाह उवाह कर लें, तब किया जाए, तब किया जाए, और तब तक पता लगा कि जीवन ही समाप्त हो गया, कुछ करने के लायक बच्चे ही नहीं। अवस्था ऐसी हो गई कि अब दूसरों की सेवा की जरूरत, हम दूसरों की सेवा कर ही नहीं सकते। तब गए भी दीक्षा में दूसरों का भार बन के, तो क्या फायदा। इसलिए मैंने अपना काम सही समय पर कर दिया। अच्छा, हमारे बच्चे लोग सब गुरुकुलों में हैं, तो गुरुकुल में इनकी सब दिनचर्या उसी तरह की है, इसलिए इनके लिए कोई बाधा भी नहीं। वो सब लोग अपने अपने, सब लोग मजबूत हैं, सब मन से तन से सब मजबूत हैं, तो उनको सबको मेरे वानप्रस्थ लेने से किसी प्रकार कोई बाधा भी नहीं, सब लोग मगन है। और मेरा काम समय पर हो गया, दूसरे लोगों के लिए उदाहरण हो गया। हम भाषण देते हैं, प्रवचन करते हैं, उस प्रवचन को अपने जीवन में न लाए तो मुझे थोड़ी ग्लानि होती है। उस ग्लानि से बचने के लिए मैंने अपने आप को समय पर दीक्षित कर लिया है। जब मैं बताता हूँ लोगों को वानप्रस्थ लेना चाहिए, तो अपन आप कोई पूछ देगा आपने क्यों नहीं लिया, तो हमारा तो बेकार हो गया। चक्षु, सबको देखने वाला और सबको दिखाने वाला, देवों का हित करने वाला, पुरस्तात सामने, शुक्रम दीप्त रूप में, चमकदार रूप में, उच्चरत उपस्थित हुआ है। यहाँ पहुंचते पहुंचते हम उपस्थान के प्रकरण में चल रहे हैं, और हम आध्यात्मिक अर्थ में परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे हैं, और सामने सूर्य भगवान है,
तो सूर्य के रूप को देख करके और उस रूप को, तीव्र रूप को, तीक्ष्ण रूप को मैं अपने हृदय में धारण करके उसको ईश्वर रूप में प्रतिष्ठित कर रहा हूं। तच्चक्षुर व ईश्वर, हमको सबको दृष्टि देने वाला और हमारे सब पर दृष्टि रखने वाला है। देवों का हित करता है। देव का मतलब ज्ञानी, विद्वान, समझदार व्यक्ति, धर्मानुष्ठान करने वाला। तो जो धर्मानुष्ठान करने वाला है उसके लिए वो हितकारी है। पुरस्ताद, सामने से शुक्रम, चमकदार रूप में, अत्यंत तीक्ष्ण तीव्र प्रकाश के रूप में उच्चरत प्रतिष्ठित हुआ है। ऐसी कृपा हो कि पश्येम शरद शतम, इस रूप को, इस ईश्वर के स्वरूप को सदैव देखते रहें। पश्येम, देखते रहें, शरद शतम, और इसके साथ में ही, ईश्वर के कार्य में ही, ईश्वर की आज्ञा में ही, ईश्वर की दृष्टि में ही जीवेम शरद शतम, 100 वर्षों तक जीते रहें। और जब तक जिए तब तक उसका यशोगान, उसका गुणगान शृणुयाम, सुनते रहें। शरदा शतम, 100 वर्षों तक उसका गुणगान सुनते रहें और अपनी वाणी से उस गुणगान को प्रब्रवाम करते भी रहें। उसकी कृपा से सदैव अदीन रहें, कभी भी दीन न होने पाए। कभी ऐसे ना हो कि मुझे दूसरों की सहायता लेनी पड़े अपने कार्यों के लिए, अपने कार्यों के लिए, व्यक्तिगत कार्यों के लिए किसी की सहायता मुझको न लेनी पड़े। ऐसी ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर रहे। अदीना श्याम शरद शतम भूयश्च शरद शतात, और 100 वर्ष से आगे भी यदि जीने का अवसर ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो तो भी अधीन ही रहें, अधीन न रहे, अधीन रहें, किसी के अधीन ना होना पड़े, सदैव अधीन रहें। 100 वर्ष से अधिक समय तक परमात्मा की कृपा से अपने काम स्वयं करते हुए और ईश्वर का गुणगान करते रहें, सुनते रहें। ये प्रार्थना उपस्थान में बैठ करके हम लोग इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर को साक्षात्कार करते हुए करते हैं जी। तो ये मुनि जी, शत मदीना जो है, इसका संदेश यदि करें तो शतम धन अदीना हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम संधि विच्छेद कर देंगे तो फिर शतम अदीना, फिर ऐसा करना चाहिए। तच्चक्षुर देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतम शृणुयाम शरद शतम प्रब्रवाम शरद शतम अदीना स्याम शरद शतम भूयश्च शरद शता।